हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक फ्लाइट को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पे आती है और बहुत सारी कार्स और इनमें से गार्ड्स निकलते हैं जो कि हमारी फीमेल लीड रोंगची को रिसीव करने के लिए आए हैं। सभी लोग यहाँ पर रोंगची को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। फिर वो अपने ग्लासेस एक गार्ड को थमाकर अपनी बर्थडे विशेस देखने लग जाती है टैब में। फिर वो कहती है सारी दुनिया आज मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर रही है, लेकिन फैंग टिंगशेन नहीं कर रहा जो कि मेरा हस्बैंड है। और वो याद करती है और सोचती है सब लोग कहते हैं कि टिंगशेन एक बहुत ज्यादा कोल्ड पर्सन है, लेकिन समहाउ मैं उसके साथ हो गई। 7 साल में उसके साथ रही और उसकी डॉटर को भी मैंने बर्थ दिया। उसकी डेली लाइफ का मैं ख्याल रखती हूँ, लेकिन उसका बिहेवियर हमेशा मेरे साथ हार्टलेस रहा है। 3 साल पहले वो अपनी डॉटर शिनशिन को लेकर अब्रॉड चला गया और हम दोनों की फीलिंग्स तो फेड होती जा रही हैं। उसके बाद यहाँ पर रोंगची को एक मैसेज आता है जहाँ पर पर्सन कह रहा था हैप्पी बर्थडे, शायद आज भी वो तुम्हें बर्थडे विश करना भूल गया। और रोंगची कह रही थी मैं बस एक बार उससे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बर्थडे विश करवाना चाहती हूँ। पूरे के पूरे 7 साल हो चुके हैं और अब मैं इंतजार कर करके थक गई हूँ। उसके बाद रोंगची अपने घर पे पहुंच जाती है और एक सर्वेंट कहती है मैडम आप आ गई। वो पूछती है टिंगशेन नहीं आया, तो फिर वो बताती है कि हाँ सर अभी तक नहीं आया है। और यंग लेडी यहीं पर खेल रही है और इस पर रोंगची शिनशिन के पास जाती है। शिनशिन कहती है मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हो, और रोंगची पूछती है क्या कर रही हो तुम बेटा। इस पर वो कहती है आप पास मत आओ नहीं तो आप गिफ्ट को र्यून कर दोगी। रोंगची सोचती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शिनशिन को मेरा बर्थडे याद रहेगा। और सर्वेंट बताती है कि सर ने तो एक बहुत अच्छा केक भी ऑर्डर करा है रेस्टोरेंट से। और ये बात जानने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, सोच रही थी शायद वो इस साल मेरा बर्थडे नहीं भूला है। और शिनशिन सोच रही थी कि आंट लिन के लिए गिफ्ट और केक दोनों ही तैयार हैं। पता नहीं ये मॉम हमें परेशान करने के लिए क्यों आ गई हैं। इसके बाद वो बाहर जाती है और अपनी फैमिली को देखकर सोच रही थी कि मैंने ये कभी भी इमेजिन नहीं करा था। इन लोगों ने मेरे लिए एक बर्थडे पार्टी प्रिपेयर करी है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लिनवो नाम की वुमेन आती है और शिनशिन उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। और फिर शिनशिन यहाँ पर लिनवो को वो गिफ्ट भी दे देती है जो कि वो बना रही थी। और फिर टिंगशेन भी लिनवो को उसके ग्रेजुएशन के लिए विश करता है। और तब रोंगची को रियलाइज होता है कि ये सारी की सारी पार्टी असल में लिनवो के लिए थी। और तब उसको ग्राउंड रियलिटी हिट होती है कि उसके लिए तो किसी ने कोई भी तैयारी नहीं करी। और शिनशिन कहती है मॉम वापस आ गई है, वो पक्का मुझे आपके साथ नहीं खेलने देगी। लेकिन टिंगशेन कहता है वो कुछ टाइम के लिए आई होगी, उसको मैं जल्दी से जल्दी वापस भेज दूंगा। और यहाँ पर रोंगची के दिमाग में चल रहा था कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है 7 साल पहले का, जब रोंगची स्कूल में पढ़ा करती थी। कुछ लोग उसको परेशान कर रहे थे। तब टिंगशेन ही अपने फ्रेंड्स के साथ में आया था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर वो तब याद करती है जब वो अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। वो एक रूम में जाती है सर्व करने के लिए, लेकिन उस रूम में टिंगशेन था और वो उसे अपने पास खींच लेता है। वो बहुत ज्यादा ड्रंक था इसलिए उसके साथ में इंटीमेट हो जाता है। प्रेजेंट में वो ये सब कुछ याद करके परेशान हो रही थी। इसके बाद वो वहाँ से निकलने ही वाली थी कि हम देखते हैं उसकी वेटर से टक्कर हो जाती है और वो भी उससे चिढ़ जाती है और कहती है अंधी हो क्या तुम, ये ड्रिंक स्पेशली लिनवो के लिए प्रिपेयर करी गई है, अगर तुमने ये तोड़ दी तो फिर क्या तुम इसको अफोर्ड कर सकती हो। और फिर वो वेटर ड्रिंक सर्व कर देती है और टिंगशेन भी बहुत ज्यादा खुश था और वो खुशी से पार्टी पॉपर ओपन करता है। और शिनशिन भी लिनवो के साथ में काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी। यहाँ पर रोंगची याद करती है कि कैसे वो टिंगशेन के बर्थडे के लिए उसे खुश करने की कितनी कोशिश करती थी, लेकिन टिंगशेन ने उससे कहा था मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है तो फिर दोबारा कभी मत करना। और यहाँ पर वो सोच रही थी कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारा नेचर ही ऐसा है, लेकिन सच बात तो ये है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा करते हो। और शिनशिन यहाँ पर लिनवो से कह रही थी मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मॉम बन जाओ। और यहाँ पर रोंगची जो ये दूर से सब कुछ सुन रही थी वो कहती है कि आज मेरा बर्थडे है और तुम्हारी इस विश को मैं पूरा कर दूंगी शिनशिन। और फिर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वहाँ से निकल जाती है। उधर शिनशिन लिनवो के साथ में बहुत ज्यादा खुश थी और टिंगशेन भी। अगले सीन में हम रोंगची को देखते हैं जिसके हाथ में डिवोर्स पेपर थे। वो कह दिया पूरे 7 साल तक मैंने तुमसे प्यार करा, लेकिन अब मुझे अपने होश में आना ही पड़ेगा। और यही बोलते हुए वो उन डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर देती है। और वो अपनी वेडिंग फोटो देखती है और याद करती है कि फोटो खिंचवाते टाइम यहाँ पर टिंगशेन ने तो उसे अपनी बाजू भी टच नहीं करने दी थी। और फिर वो अपनी रिंग निकालकर उसी एनवेलप में डाल देती है। फिर वो अपना बैग लेकर निकलने लगी थी। मेड उससे पूछती है मैम आप कहाँ पर जा रही हो। इस पर वो कहती है कि ये पेपर्स यहाँ पर उसको दे देना। और ये बोलकर वो निकल जाती है और कहती है कि शायद यही मेरे लिए बेस्ट होगा। अगले सीन में हम यहाँ पर टिंगशेन और शिनशिन को देखते हैं जिनको लिनवो उनके घर पे ड्रॉप करने के लिए आई थी। शिनशिन यहाँ पर टिंगशेन से कह रही थी डैड अगर कॉल मॉम ने हमें बॉदर करा तो फिर हम क्या करेंगे। टिंगशेन कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा और वो शिनशिन को लेकर अंदर चला जाता है। वो अंदर जाता है तो फिर वो मेड यहाँ पर उसको वो डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर देती है और कहती है कि आपकी वाइफ ने देने के लिए कहा था। टिंगशेन पूछता है वो यहाँ से कब गई, तो फिर वो बताती है कि 1 घंटा हो गया होगा। और ये बात सुनकर तो शिनशिन बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है फाइनली बला टली। और वो वर्कर कहती है आपकी वाइफ काफी ज्यादा ऑफ लग रही थी जब वो गई थी। टिंगशेन कहता है अच्छा खैर मुझे सबसे क्या ही फर्क पड़ता है। इसके बाद वो उस एनवेलप को ओपन करके डॉक्यूमेंट देखने ही वाला था कि उसे एक कॉल आ जाती है। उसके काम से रिलेटेड वर्क थी तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स को वहीं पे फेंक के वहाँ से निकल जाता है। इस सीन में हम देखते हैं रोंगची जहाँ पर गई
थी वहीं से वो वापस आ जाती है और वो एक कोट देखती है और पास्ट का सीन याद करती है कि कैसे उसने टेंशन के लिए वो कोट ऑर्डर करा था, लेकिन वो उसके एफर्ट्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। प्रेजेंट में वो सोचती है शायद जितना वो कर सकती थी उतना कर चुकी है और आगे उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इस रिलेशनशिप में। और फिर वो अपने कपड़े पैक कर लेती है अपने चाइना वाले घर से। फिर हम देखते हैं उसके फोन में एक अलार्म बजता है और वो याद करती है कि किस तरीके से टेंशन शिनशिन को लेकर अपने साथ अब्रॉड चला गया था और वो हमेशा ही टाइम जोन के हिसाब से उसको कॉल किया करती थी। शिनशिन स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा खुश होकर बात करती थी, लेकिन बाद में उसका अपनी मॉम से इंटरेस्ट खत्म हो गया। फिर वो अपना ये अलार्म डिलीट कर देती है और डिसाइड करती है वो शिनशिन को कॉल नहीं किया करेगी। फिर वो घर से निकलने लग जाती है और हाउसकीपर उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रही हो, तो वो कहता है कि अब मैं वापस नहीं आऊंगी। नेक्स्ट हम शिनशिन और टिंगशिन को देखते हैं। यहाँ पर शिनशिन कह रही थी कि आंट लू के साथ भी हम एंजॉय नहीं कर पाए और देखो मॉम ने भी मुझे कॉल नहीं करी। टिंगशिन को भी काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा था। फिर मेड घर के हाउसकीपर को कॉल करती है तो फिर वो शॉक थी और बताती है कि मैडम ने घर छोड़ दिया है। टिंगशिन भी हाउसकीपर से बात करता है और वो भी बताता है कि मैम सूटकेस लेकर चली गई अपने साथ। मेड कहती है ये तो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। इसके बाद यहाँ पर टिंगशिन मेड से कहता है तुम मेरा लगेज पैक करो, मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए चाइना जाना पड़ेगा। अगले सीन में हम यहाँ पर रोंगची को देखते हैं जो कि यहाँ पर टिंगशिन के ऑफिस में आती है जो कि चाइना वाली ब्रांच थी। वो उसके सेक्रेटरी को अपना रेजिग्नेशन लेटर हैंड ओवर कर देती है। वो ये चीज देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक था और वो पास्ट का सीन याद करता है कि किस तरीके से टिंगशिन ने ही रोंगची को अपनी ऑफिस में जॉब दिलवाई थी और कहा था कि उसका और उसकी वाइफ का रिलेशनशिप ऑफिस में रिवील ना हो। प्रेजेंट में सेक्रेटरी कहता है कि मैम आप ऐसे जॉब क्यों छोड़ रही हो, इससे तो कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। लेकिन वो कहती है कि अब मैंने अपना मन बना लिया है। तो फिर सेक्रेटरी कहता है कि प्रोसेस कंप्लीट होने में 3 दिन लगेंगे। तो वो कहती है कि हाँ 3 दिन में अच्छे से काम करने के लिए तैयार हूँ। वो सोचती है 7 साल से तो सब कुछ झेल ही रही हूँ, 3 दिन और झेल लूंगी और चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्रेटरी टिंगशिन को कॉल करके सब कुछ बताता है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि लिनवू का ध्यान चला गया था कॉल पे और वो पैर में चोट का नाटक करने लग जाती है। इस वजह से टिंगशिन कोई भी बात नहीं सुनता है। सेक्रेटरी भी सोचता है शायद बॉस बिजी है और वो भी पूरी बात नहीं बताता। वो सोचता है शायद बॉस ने अपनी वाइफ का रेजिग्नेशन खुद से अप्रूव किया है और वो कहता है कुछ भी नहीं बॉस। कॉल कट होने के बाद यहाँ पर टिंगशिन सोच रहा था कि रोंगची सब कुछ हैंडल कर ही रही होगी ऑफिस में। इसके बाद लिनवू कहती है कि देखो ना रोंगची अपनी बेटी के पास एक दिन के लिए भी नहीं रुकी और वापस से वो चाइना चली गई। पर टिंगशिन कहता है कि मैं भी अब शिनशिन को लेकर चाइना चला जाऊंगा क्योंकि उसकी एजुकेशन वहीं से कंप्लीट होगी। और फिर वो शिनशिन के साथ में चला जाता है और पीछे से लिनवू बड़ा गुस्सा कर रही थी। घर पहुंच जाता है और शिनशिन यहाँ पर अपने डैड के ऊपर गुस्सा कर रही थी और वो कह रही थी कि आप आंट लू से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। कि वह टिंगशिन याद करता है कि मेड ने उसको एक डॉक्यूमेंट दिए थे। वो उसको खोल के देखने ही लगा था कि तभी मेड यहाँ पर लगेज लेके आ जाती है और वो कहता है कि हाँ बस अब मैं निकल रहा हूँ और डॉक्यूमेंट फिर से नहीं देखता। अगले सीन में हम रोंगची को देखते हैं जो कि ऑफिस में बैठ के काम कर रही थी कि तभी उसे कॉलेज से मैसेज आता है जहाँ पर उसको जाना था। नेक्स्ट रोंगची अपने कॉलेज में पहुँच गई थी विजिट करने के लिए और यहाँ पर वो अपनी मेमोरीज को रिफ्रेश कर रही थी। इसके बाद वो एक ऑडिटोरियम में जाती है और पास्ट का सीन याद करती है कि कैसे उसे पास्ट में यहाँ पर प्राइज देके बहुत ज्यादा सम्मानित किया गया था और उसने भी वादा किया था कि वो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर पर लेकर जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शिनमो शुआन नाम का लड़का रोंगची को आवाज देता है। उसको देखकर पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मो शुआन उसको हक कर लेता है और फिर वो उससे कहता है शादी करके तुमने तो अपना करियर बिल्कुल छोड़ ही दिया था। फिर वो उससे कहता है कि जैसा कि अब तुम वापस आ गई हो तो फिर हम एआई की फील्ड में बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। वो हेजिटेट कर रही थी, इस पर मो शुआन उसके जीते हुए प्राइजेस उसको दिखाने लग जाता है। रोंगची को भी समझ में आता है और वो कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, बचपन से लेके अब तक मेरा यही सपना था। मो शुआन बहुत खुश होता है और वो उसे हक करके कहता है तुम्हारा फिर से स्वागत है। अगले सीन में हम देखते हैं रोंगची कॉलेज के बाहर आ ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि टिंग शुआन अपनी कार लेकर आ जाता है और वो मो शुआन और रोंगची को हक करते हुए पाता है। उसको बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपनी कार से उतरता है और कहता है ये सब कुछ क्या चल रहा है। मो शुआन उसे फाइट करने वाला था लेकिन रोंगची उसको रोक लेती है और कहती है अभी ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी। वो भी उससे कहता है मुझे तुम पे भरोसा है और फिर चला जाता है। बाद में टिंगशिन रोंगची से कहता है कि तुम्हें कंपनी का पूरा ख्याल रखना है, ये बात मत भूलो। वो सोचती है कि शायद इसे पता नहीं मैंने रिजाइन कर दिया है। खैर अभी 2 दिन की बात है, चलो मैं कर लेती हूँ अपना काम। और फिर वो ओके बोलकर कार में जाके बैठ जाती है। यहाँ पर शिनशिन अपनी मॉम को हक कर लेती है और कहती है मॉम फाइनली हम इतने दिनों बाद मिल गए। रोंगची सोच रही थी ये शिनशिन को भी चाइना लेकर आ गया, ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। लेकिन वही हम शिनशिन को देखते हैं जो कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैसेज वाया लिनवू को भेज रही थी। रोंगची को भी ये समझ में आ जाता है और वो सोचती है कि ये सिर्फ और सिर्फ लिन के प्रेशर में ऐसा कर रही है। नेक्स्ट रोंगची ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी कि तभी टिंगशिन लिनवू के साथ में एंट्री करता है और सभी के सभी एम्प्लॉयज उनको देखकर बात करने लग जाते हैं, शायद ये प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड है। रोंगची ये सब कुछ देखती है और वो पास्ट का सीन याद करती है जहाँ पर टिंगशिन उससे कह रहा था कि मैं तुम्हारा और मेरे
रिलेशनशिप रील नहीं कर सकता, नहीं तो तुम्हारा काम पे ध्यान नहीं देगा और सब लोग तुम्हें बहुत ज्यादा स्पेशली ट्रीट करेंगे। और रॉक्सी भी उसकी बात को समझ गई थी। प्रेजेंट में रॉक्सी वही सब कुछ याद कर रही थी और सोच रही थी कि इसने अभी तक हमारे रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा, लेकिन अपनी मिस्ट्रेस को ऑफिस ले आया। फिर यहाँ पर वो लिनवू को ऑफिस में ले जाता है और उसका सेक्रेटरी कहता है कि उनके ऑफिस में टी दे आओ। यहाँ पर रॉक्सी पहले तो कहती है कि इसने आज तक हमारा रिलेशनशिप पब्लिक नहीं किया, खैर मुझे सबसे फर्क नहीं पड़ता, और वो चली जाती है। जब वो टी लेकर जाती है तो फिर लिनवू और अपने हस्बैंड को एक गलत पोजीशन में पाती है और टिंगशेन उससे कहता है तुम्हें यहाँ पे आने के लिए किसने बोला, और लिनवू भी उससे बहुत ज्यादा बदतमीजी से पेश आने लग जाती है। रॉक्सी को गुस्सा आ जाता है और वो लिनवू के एक थप्पड़ लगा देती है। टिंगशेन खड़ा हो जाता है और रॉक्सी उसको एक और लगाती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो लिनवू को संभालने लग जाता है और ऑफिस के एम्प्लॉय भी गेट के पास में भीड़ लगा लेते हैं। उसके बाद टिंगशेन रॉक्सी से अपोलोजाइज करने के लिए बोलने लग जाता है, लेकिन वो कहती है नहीं मांगूंगी माफी, मेरी कोई गलती नहीं है। टिंगशेन कहता है लगता है अकेले रह के कुछ ज्यादा ही छूट मिल गई है तुम्हें और काफी ज्यादा बदल गई हो तुम। 7 साल पहले भी टैक्टिक्स खेले थे ना तुमने, मेरे बेड में क्लाइम कर लिया था। यहाँ पर वो याद कर दिया कि कितना ज्यादा ड्रंक था ये, और वो उससे कहती है हाँ मैं समझ गई तुम्हारी बात, और फिर वो लिनवू को एक और थप्पड़ लगा देती है और फिर वो उससे कहती है कि तुम मुझसे कभी खुश हो ही नहीं सकते हो। उन लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा था और वो उससे कहती है कि अब मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊंगी, और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। और टिंगशेन बाकी सारे एम्प्लॉयज को भी डांट के वहाँ से भगा देता है और फिर वो लिनवू से पूछने लग जाता है तुम ठीक तो हो ना, तो वो कहती है हाँ उसने मुझे बहुत जोर से हिट करा। नेक्स्ट हम देखते हैं लिनवू के ऑफिस के बाहर 2 लग्जरी कार आती है। लिनवू और टिंगशेन दोनों ने विंडो से देखते हैं और कहते हैं कि मो शुआन जो कि चाइना का काफी बढ़िया बिजनेसमैन है वो यहाँ पे क्या कर रहा है। वो कहती है कि हाँ इनका इंटरव्यू तो मुझे भी लेना है, लेकिन देखो मेरे फेस पे क्या हो गया। टिंगशेन कहता है आई एम सॉरी, मैं उसके बिहाफ पे तुमसे अपोलोजाइज करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि मो शुआन कार से उतरता है और यहाँ पर वो रॉक्सी को ही रिसीव करने के लिए आया था। फिर ये दोनों साथ में निकल जाते हैं। फिर टिंगशेन घर आता है और वो याद करता है कि रॉक्सी हमेशा उसकी सर्विस में खड़ी रहती थी और उसको काफी ज्यादा खाली खाली लग रहा था इस वजह से, और फिर वो सोचता है कि एक ना एक दिन तो उसको घर वापस आना ही है। फिर शिनशिन आती है और कहती है डैड आप वापस आ गए, देखो मैंने आपके लिए स्लीपर्स रख दी। तो फिर वो कहता है स्लीपर्स तुमने रखी है, तो फिर तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। तो शिनशिन बताती है मॉम तो अभी तक वापस ही नहीं आई। यहाँ पर वो उसको मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि रॉक्सी ने तो उसको ब्लॉक कर दिया है। वो कॉल लगाता है तो फिर वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। यहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है हालचाल लेने के लिए और उसका सेक्रेटरी बताता है कि मैम तो रिजाइन कर चुकी है, आपको तो पता था ना इस बारे में। ये बात जानने के बाद तो टिंगशेन को बड़ा ज्यादा गुस्सा आता है और हाउसकीपर भी आके बताता है कि मैडम पूरे 3 दिन से घर वापस नहीं आई है। टिंगशेन याद करने लग जाता है कि कैसे रॉक्सी हमेशा उसकी सर्विस में खड़ी रहती थी और उसकी हर एक नीड को फुलफिल भी करती थी। वो सोचता है मुझे ये घर इतना ज्यादा खाली खाली क्यों लग रहा है, और वहाँ से चला जाता है। जब वो वार्डरोब चेक करता है तो देखता है कि रॉक्सी का सारा सामान गायब है वहाँ से, और फिर उसके हाथ में वही सारे डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं। और फिर जब वो एनवेलप को ओपन करता है तो फिर उसमें से कोई और ही डॉक्यूमेंट निकलते हैं, और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे वो मेड डॉक्यूमेंट्स बैग में डाल रही थी, लेकिन वो उससे गिर जाते हैं और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मिक्स हो गए थे और उसने गलत डॉक्यूमेंट बैग में रख दिया। उसके बाद टिंगशेन वापस आता है और शिनशिन से बताता है वो अपने पेरेंट्स के घर पे गई है, कुछ टाइम में वापस आ जाएगी। और शिनशिन भी कहती है हाँ तो फिर तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, आंटी लिनवू का भी तो बर्थडे आ रहा है ना, हमें उनके बर्थडे के लिए कुछ करना चाहिए। और टिंगशेन भी इसके लिए मान जाता है। अगले सीन में हम रॉक्सी को देखते हैं जो कि मो शुआन के साथ में थी और जो जियान नाम की फ्रेंड ने उसका मेकअप किया था, जो कि एक काफी बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट है। ये लोग यहाँ पर रॉक्सी का फील्ड में वापस आने का सेलिब्रेट कर रहे थे और दोस्त भी यहाँ पर रॉक्सी की अपीयरेंस देखकर उसकी तारीफ करते हैं। तभी रॉक्सी की नजर अपनी फैमिली पर जाती है जो कि थोड़ी ही दूर थी, और ये लोग यहाँ पर लिनवू का बर्थडे जो सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। लिनवू और शिनशिन को साथ में खुश देखकर उसको ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर वो सोचती है कि ये तीनों साथ में खुश हैं और मुझे इन्हें बॉदर नहीं करना चाहिए। फिर वो अपने दोस्तों से कहती है मैं आगे बढ़ गई हूँ और मुझे अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। लिनवू और शिनशिन आगे चले जाते हैं और टिंगशेन पीछे देखता है, लेकिन तब तक वो कुछ नोटिस कर पाता। उसका फ्रेंड कहता है चलो हमें पार्टी भी तो करनी है, और टिंगशेन सोच रहा था मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि रॉक्सी यहाँ पर है। नेक्स्ट रॉक्सी अपने दोस्तों के साथ में बैठी हुई थी और जिहान कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। रॉक्सी कहती है मैं वैसे ही थक चुकी हूँ तो फिर कोई उम्मीद भी नहीं रखती। जिहान कहती है कि हाँ उसने अपने हाथों से एक हीरा गवाया है, और ये लोग रॉक्सी का वापस आना सेलिब्रेट करते हैं चेयर्स करके। इसके बाद हम शिनशिन को देखते हैं जो कि रॉक्सी की वीचैट मूवमेंट को अपने डैड को दिखाती है, और वो कहती है कि मॉम का मेकअप कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही है। और फिर शिनशिन यहाँ पर लिनवू के बर्थडे का केक लेकर आ जाती है। टिंगशेन के दिमाग में तो ये चल रहा था आज नहीं तो कल रॉक्सी घर वापस आ ही जाएगी। अगले सीन में रॉक्सी अपने घर पर थी कि तभी जिहान उसके घर पे आती है और बताती है कि मेरी ग्रैंड माँ को अचानक से हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ रहा है, मुझे भी एक जरूरी काम है, क्या तुम टियान को स्कूल से पिक कर लोगी। तो वो भी इसके लिए मान
जियान जाती है और यहाँ पर टियान टियान के किंडरगार्टन का एड्रेस जियान बता देती है। रॉक्सी इसके लिए मान गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं वो टियान टियान को पिक करके जा रही थी। टियान टियान कहती है आंटी रॉन्ग, आप बहुत ज्यादा सुंदर हो। हम देखते हैं दूर से सिनसिन इन लोगों को नोटिस कर रही थी और वो सोचती है कि मॉम यहाँ पर क्या कर रही है और ये बच्चा कौन है उनके साथ, और वो यहाँ पर गुस्से से अपनी मॉम के पास में जाती है। टियान टियान को उसने धक्का दे दिया था। रोंगशी टियान टियान को संभालती है। शिनशिन कहती है कि अगर आप ऐसी करती रहोगी तो फिर मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। इस पर वो कहती है कि तुमने तो अपनी मॉम को पहले ही अबेंडन कर दिया था ना। शिनशिन कहती है मैंने ऐसा नहीं करा। रोंगशी सोचती है कि छोड़ो ये सब कुछ, तुमने टियान टियान को धक्का दिया तो फिर उससे माफी मांगो। यहाँ पर वो भी उसको सॉरी बोल देती है। के बाद शिनशिन उससे पूछती है मॉम क्या आज आप मेरे साथ खेलोगी, तो फिर वो सोचती है शायद मैं इससे अपना रिलेशनशिप सुधार पाऊँ। फिर वो कहती है कि फिलहाल मैं टियान टियान को इन्फर्मरी ले जाऊँ, फिर तुम्हारे साथ आकर खेलती हूँ। शिनशिन कहती है ठीक है मैं आपका बाहर वेट कर लूंगी, और फिर वो टियान टियान को इन्फर्मरी लेकर जाती है। तभी हम देखते हैं शिनशिन के पास में लिनवू की कॉल आती है और वो उसे अपने पास बुला रही थी और वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है उसके पास जाने के लिए। शिनशिन फिर सोचती है मॉम ने मुझे यहीं पे वेट करने के लिए बोला था। खैर छोड़ो, मैं तो यहाँ पे आंटी लू के पास में जा रही हूँ। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मो शुआन और रोंगशी दोनों ही मिलकर शिनशिन को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शिनशिन वेट करते करते थक गई होगी और उसे कोई ले गया। कि तभी यहाँ पर एक बच्ची आती है और बताती है कि शिनशिन तो बॉक्सिंग मैच देखने के लिए गई है। मोशुआन कहता है वो अकेले चली गई, ये तो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। रॉक्सी कहती है कि मैं उसको जाकर देखती हूँ और मोशुआन को बच्चों की जिम्मेदारी थोप कर चली जाती है। फिर ये लोग बॉक्सिंग मैच में जाते हैं जहाँ पर वो एक बंदी से टकरा जाती है और वो बंदी कहती है तुम भी गॉडेस को देखने के लिए आई हो ना। रॉक्सी कहती है मैं कुछ समझी नहीं, तो फिर वो सामने इशारा कर देती है जहाँ पर लिनवू रिंग में थी और उसको शिनशिन और टिंगशिन दोनों ही यहाँ पर मोटिवेट कर रहे थे। टिंगशिन तो उसको ग्लव्स भी पहना देता है और ये चीज देखने के बाद तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोचती है कि शिनशिन ने मुझे अबेंडन कर दिया और वो यहाँ पर ये मैच देखने के लिए आ गई। इसके बाद वो मैच स्टार्ट हो जाता है और रॉक्सी याद कर रही थी कि कितनी ज्यादा मेहनत के साथ वो शिनशिन को ढूंढ रही थी। उसके दिमाग में आता है शायद उसकी फिक्र करना बिल्कुल वर्थलेस था। हम शिनशिन को देखते हैं जो कि अपनी अपोनेंट को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हरा देती है और फिर शिनशिन लिनवू से कह रही थी कि तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। कहती है कि मेरी मॉम तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, आप सबसे ज्यादा बेस्ट हो। और लिनवू यहाँ पर टिंगशिन का कंधा भी झाड़ती है और रॉक्सी याद करती है कि ऐसा करने वो बिल्कुल भी नहीं देता था उसको, और बेचारी ने सारा का सारा रिलेशनशिप अपने कंधों पर ही उठा रखा था और सब कुछ वो अकेले ही झेलती थी। ना सब कुछ करने के बाद भी उसको हमेशा निग्लेक्ट करा गया। और फिर वो डिसाइड कर लेती है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी और निकल जाती है। अगले सीन में शिन और टिंगशिन जब घर वापस पहुंचते हैं तो फिर मेड उनका स्वागत करती है। टिंगशिन रॉक्सी के बारे में पूछता है तो फिर वो बताती है कि वो अभी तक वापस नहीं आई। और शिनशिन सोचती है मैं मॉम के बारे में तो भूल ही गई थी, अभी मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ। उसके बाद शिनशिन रॉक्सी को कॉल करती है और वो भी उसका फोन उठा लेती है। फिर वो कहती है कि आज दोपहर में मुझे स्विमिंग पूल के लेसन की वजह से जाना पड़ा, की वजह से मैं चली गई थी, और वो भी इसके लिए हूँ बोल देती है। शिनशिन फिर रॉक्सी से कहती है कि आप कल मुझे स्कूल ले जा सकती हो। टिंगशिन के दिमाग में भी चल रहा था कि ये कभी भी उसको मना नहीं करेगी, लेकिन रॉक्सी कहती है कल मेरे पास में टाइम नहीं है, तुम अपने डैड से बोल दो वो तुम्हें भेज देंगे। और ये बात जाने के बाद तो टिंगशिन और शिनशिन दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। वो उससे कहती है कि मुझे आपकी स्पेशल डिश खाने का बहुत ज्यादा दिल कर रहा है, क्या आप मेरे लिए आकर बना दोगी वो? तो वो कहती है कि नहीं मैं फ्री नहीं हूँ, फिर कभी आ जाऊंगी बनाने के लिए। टिंगशिन कहती है मॉम आप बहुत ज्यादा बदल गई हो, पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती थी। वो कहती है कि हाँ आप जो दिल मेरा करेगा वही मैं करूंगी। टिंगशिन चिढ़ जाती है और चिढ़कर वो भी कॉल कट कर देती है। इसके बाद शिनशिन टिंगशिन से कह रही थी मॉम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है, वो कभी भी मुझे रिफ्यूज नहीं करती, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। और फिर वो गुस्से से दौड़ी दौड़ी चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो फिर उसकी स्पेशल डिश उसके लिए तैयार थी। तो फिर मेड बताती है कि अभी तक आपकी मॉम वापस नहीं आई है और ये मैंने बनाया है। शिनशिन ये सुनकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है उसको बस उसकी मॉम चाहिए। और टिंगशिन भी सोच में पड़ जाता है क्या वो घर वापस नहीं आने वाली है। अगले सीन में वो अपने ऑफिस में बैठकर कॉफी पी रहा था और कहता है इतनी बेकार क्यों लग रही है आज कॉफी। फिर सेक्रेटरी बताता है हमेशा मिस रोंगी आपके लिए कॉफी प्रिपेयर करती है, हमें आपके टेस्ट का कोई आइडिया नहीं है, तो फिर जैसी समझ आई वैसी बनवा दी। तो फिर वो कहता है रोंगशी से बोलो वही मेरे लिए बना कर ले आएगी। सेक्रेटरी कहता है सर आप भूल गए क्या, उन्होंने तो रिजाइन कर दिया है। टिंगशिन कहता है रिजाइन कोई मजाक थोड़ी है, देख लेना थोड़ी टाइम बाद वो खुद ही वापस आ जाएगी। सेक्रेटरी कहता है जैसा आपको ठीक लगे बॉस वैसा ही होगा, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगला सीन हम ड्रामा में एक पार्टी का देखते हैं जहाँ पर टिंगशिन और लिनवू साथ में एंटर करते हैं और लोग टिंगशिन को देखकर बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये तो कोई भी पार्टी कभी भी अटेंड नहीं करता है। और एक लड़की कहती है देखो इसके साथ में लिनवू है, शायद उसी ने इसको कन्वेंस किया होगा अपने साथ आने के लिए। और वो उसके कपड़े देख के बात करते हैं कि
इसकी ड्रेस की कीमत तो पूरे 30 मिलियन है। और फिर पीछे से रॉक्सी भी आ जाती है जिसका अपीयरेंस एकदम चेंज हो गया था और वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और वो जाकर बीच में पार्टी एंजॉय करने लग जाती है। लिनवू टिंगशेन से कह रही थी देखो इसके कपड़े कितने ज्यादा चीप क्वालिटी के लग रहे हैं देखने से ही, और इसने जो मुझे थप्पड़ मारा था उसके लिए तो मैं इसको कभी भी माफ नहीं करने वाली हूँ। टिंगशेन भी कहता है कि हाँ जो तुम्हें बुरी तरीके से ट्रीट करेगा उसे मैं भी माफ नहीं करूंगा। फिर देखते हैं कि फेंग मोशवान भी आ जाता है जो कि सबसे बड़ा बिजनेसमैन जो था, और लिनवू को लग रहा था कि वो उसे अप्रोच करेगा लेकिन उसकी गलतफहमी खत्म हो जाती है। तब वो देखती है कि मोशवान तो रॉक्सी के पास चला गया है और लिनवू का तो सबके बीचों बीच में मजाक बन के रह जाता है। और मोशवान रॉक्सी को एक गिफ्ट देते हुए कहता है ये स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर करवाया है मैंने। वो एक नेकलेस था जिसके बारे में पता चलता है कि ये एक बेशुरा नेकलेस है। टिंगशेन देखता है और वो याद करता है कि रॉक्सी और मोशवान को उसने पहले भी साथ में देखा था। वही रॉक्सी मोशवान से कहती है कि इतना ज्यादा वैल्यूएबल गिफ्ट मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। वो कहता है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्या तुम मुझे पब्लिक में एम्बेरस करोगी? और फिर वो उसको वो नेकलेस पहना देता है और फिर वो लोग काम से रिलेटेड बात करने लग जाते हैं और वो उसके एल्गोरिदम की तारीफ करता है। मोशवान उससे लिनवू के बारे में पूछता है और पूछता है क्या तुम उसको जानती हो? तो वो कहती है कि हाँ वो तो टिंगशेन की मिस्ट्रेस है। ये लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे कि लिनवू उनको अप्रोच करती है और मोशवान को अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है। मोशवान ज्यादा ध्यान नहीं देता तो फिर लिनवू रॉक्सी के ऊपर ब्लेम लगाने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती इस वजह से मोशवान के साथ मेरी बुराइयां करती हो। मोशवान उससे कहता है कि मिस लिन आप कोई भी बकवास मत बोलो, रॉक्सी को तो आपसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता और उसकी काबिलियत के बारे में मैं बेहतर जानता हूँ और मुझे आप जैसे लोगों के साथ में डील करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और वो मुंह फुलाकर चली जाती है और लोग बात करने लग जाते हैं कि लिनवू की तो बहुत ज्यादा बुरी वाली बेइज्जती हो गई यहाँ पे। बाद में रॉक्सी मोशवान से कहती है कि तुम ऐसे गुस्सा मत करो मेरी वजह से। तो वो कहता है कि वो यही डिजर्व करती है और तुमने इतनी ज्यादा मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है, तुम्हारी कोई भी ऐसे बेइज्जती करके नहीं जा सकता। रॉक्सी भी सोच रही थी कि इसे फाइनली मेरी वर्ड दिखी है किसी को पहली बार। और फिर ये दोनों ड्रिंक करके सेलिब्रेट करते हैं उसकी कामयाबी को। और वहीं पे हम टिंगशेन को देखते हैं जिसको काफी ज्यादा जेलसी हो रही थी रॉक्सी और मोशवान को साथ में देखकर। लिनवू उससे बात करने की कोशिश भी करती है लेकिन उसका तो ध्यान ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। और अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती देखने के बाद लिनवू को बड़ा ज्यादा गुस्सा आता है और वो बेहोश होने की एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। इस पर टिंगशेन भी उसको उठाकर ले जाने लग जाता है और लिनवू पीछे देखकर इवनली स्माइल कर रही थी। मोशवान उससे पूछता है तुम्हें बुरा लग रहा है? तो फिर रॉक्सी कहती है मुझे भला क्यों बुरा लगेगा। फिर उसको एक कॉल आती है और हम अगले सीन में देखते हैं रोक्सुआन और मोक्शी दोनों ही साथ में कहीं जा रहे थे और इन लोगों को फैंग फैमिली से रिलेटेड कुछ काम था। मोक्शी सोचती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फैंग फैमिली से दोबारा कभी इन्वॉल्व होंगी। वो अपने बचपन का सीन याद करती है कि कैसे वो गिर गई थी। उसके डैड उसको संभालने के लिए आते भी है लेकिन तभी वहाँ पे एक दूसरी छोटी बच्ची जो कि लिनवू थी वो आ जाती है और वो अपने डैड की सारी अटेंशन ग्रैब करके ले गई। मोक्शी को बड़ा बुरा लग रहा था कि उसे इतनी खतरनाक चोट लग गई लेकिन उसके डैड का उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। प्रेजेंट में यहाँ पर मोशवान उसके डेस्टिनेशन पे उसको ड्रॉप कर देता है। दौड़ी दौड़ी टिंगशेन के घर के बाहर जाती है। फिर वो शिनशिन को अप्रोच करती है जो कि नॉर्मली अपने टैबलेट में खेल रही थी और मेड उससे कहती है मैडम आप फाइनली वापस आ गई। और मोक्शी कहती है कि शिनशिन स्टेयर से नहीं गिरी। शिनशिन भी कहती है कि हाँ गिरी नहीं थी लेकिन मुझे थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था। और रॉक्सी उससे कहती है मैंने तुम्हें सिखाया है ना कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। शिनशिन कहती है कि मुझे आपका बनाया हुआ पॉरेज खाना था इस वजह से मुझे ऐसे करना पड़ा क्योंकि आप हाथ तो रही नहीं थी। रॉक्सी सोचती है कि इसके जाल में मैं फिर से फंस गई और निकलने लग जाती है कि वो देखती है कि टिंगशेन भी घर पे वापस आ जाता है और अपना कोट उतार के देने लग जाता है और कहता है चलो फाइनली तुम्हें अकल आई और तुम घर वापस आ गई। रॉक्सी उसके कोट पे लिपस्टिक मार्क देखती है और साइड में उसको टांग देती है। एंड वो इंटरनेट चेक करती है जहाँ पर लोग उसको उसकी अचीवमेंट के लिए प्रेस कर रहे थे। और फिर रॉक्सी के दिमाग में याद आता है कि वो टिंगशेन ने डिवोर्स एग्रीमेंट अभी तक साइन करके उसको दिया नहीं है। मेड उसके पास में आती है और कहती है मैडम आप वो स्पोरेज बना दीजिए। रॉक्सी सोचती है कि शिनशिन अब काफी बड़ी हो गई है और उसको ऐसे स्पून फीड नहीं करवा सकते और फिर वो घर से निकल जाती है। अगले सीन में हम मोशवान को देखते हैं जो कि रॉक्सी को अपने कंपनी में लेकर आता है और सबसे बताता है कि अब ये एक नई डिजाइनर है जो कि अपनी कंपनी में काम करेगी। अभी एम्प्लॉयज उसको देखकर खुश थे लेकिन हम देखते हैं कि एक उसको बुरा भला कहने लग जाता है। मोशवान को गुस्सा आता है और वो उस एम्प्लॉय को डांटता है और कहता है तुम्हें तुम्हारी नौकरी प्यारी नहीं है शायद। लेकिन रॉक्सी कहती है कि जिसको जो बोलना है वो कहने दो, मैं अपनी काबिलियत से साबित कर दूंगी कि तुम्हें मेरे जो यहाँ पे हायर करना बिल्कुल भी रॉन्ग डिसीजन नहीं था। लेकिन वो एम्प्लॉय तो अभी भी यही कहे जा रहा था कि तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे और वो कहता है कि तुम क्या मुझे निकालोगे, मैं खुद ही ऐसी जॉब को क्विट करता हूँ। मोशवान से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उसको रोकेगा लेकिन मोशवान कहता है जाना चाहते हो ना, निकलो यहाँ से। वो एम्प्लॉय भी देखता है और कहता है कि अब देखना ये कंपनी तुरंत ही नीचे गिर जाएगी और ये बोलकर चला जाता है। के बाद मोशवान रॉक्सी से कहता है कि ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम तो होती रहती है, तुम अपने काम पे ध्यान देना बस। अगले सीन में हम देखते हैं रॉक्सी को
फॉरवर्डिंग कर रही थी और सभी की सभी एम्प्लॉयज उसकी स्किल देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। एंड रॉक्सी को एक कॉल आती है जिसे सुनने के बाद वो काफी शॉक्ड हो गई थी। अगले सीन में वो कार से कहीं पर जा रही थी और उसको काफी ज्यादा स्ट्रेंज भी महसूस हो रहा था उस जगह पे जाते हुए। फिर वो उस लोकेशन पे पहुंच जाती है जहाँ पे टिंगशेन ऑलरेडी मौजूद था। उसको देखकर कहता है तुम्हें देख के लग नहीं रहा था कि तुम वहाँ पे आओगी। फिर रॉक्सी कहती है कि तुम लोग मुझे परेशान बंद करो तभी तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में सोच पाऊँ ना। लोगों के बीच में बहस हो ही रही थी कि तभी हम देखते हैं टिंगशेन की ग्रैंडमा के साथ में शिनशिन आ जाती है और ग्रैंडमा रॉक्सी को देखकर काफी ज्यादा हैप्पी थी एंड वो उसे अपने साथ ले जाती है और ग्रैंडमा उसके साथ में बैठकर बातें करने लग जाती है। और फिर एक पर्सन आता है और ग्रैंडमा को हैप्पी बर्थडे विश करता है और ग्रैंडमा रॉक्सी को एक काम देकर उसको भेज देती है। और टिंगशेन ये सब कुछ देखकर सोच रहा था कि अगर ये ऐसे यहाँ पर रहती रहे तो भी इसको क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी। अगले सीन में रॉक्सी रिवर साइड पे खड़ी हुई थी कि तभी उसके पास में उसके डैड आते हैं और वो उनसे पूछती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि ग्रैंडमा का बर्थडे है तो फिर मुझे भी आना ही था, लेकिन तुम्हारा एक कैसा एटीट्यूड है तुम्हारे डैड के साथ में। तो फिर वो कहती है कि मेरी मॉम की डेथ को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था और आपने दोबारा शादी कर ली थी, तो फिर मैं नहीं चाहती कि आपको अब मैं अपने डैड के तौर पे एड्रेस करूं। अब आप सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की के डैड हो और वो है लिनवू। और उसके डैड कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम अपसेट हो, लेकिन टिंगशेन और लिनवू एक दूसरे को सच में पसंद करते हैं और इससे कंपनी को भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स हो सकता है। 7 साल तक तुमने उसकी कंपनी में मदद करी है तो फिर थोड़ी सी देर और मेहनत कर लो। लेकिन वो कहती है कि अगर मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर न होती ना तो फिर तब कब का आपने मुझे घर के बाहर निकाल दिया होता, और आप अब इतने ज्यादा शेमलेस हो रहे हो, मुझसे आप कोई भी उम्मीद मत रखना। यहाँ पर उसके डैड उसकी ये सारी बातें सुनकर उसके हिट करने ही वाले थे कि तभी देखते हैं टिंगशेन आ जाता है और उसके डैड को रोकता है। टिंगशेन को देखकर ऐसे यहाँ पर डैड सोचने लग जाते हैं कि ये तो उसको नापसंद करता था ना, तो फिर इसकी साइड क्यों ले रहा है। और टिंगशेन कहता है मेरे ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में ज्यादा ट्रबल क्रिएट मत करिए। रॉक्सी के डैड भी माफी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। वह टिंगशेन अपना कोट उसको देने लग जाता है और कहता है बर्फ गिर रही है, लो उसको ओढ़ लो। मना करती है और कहती है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो फिर हम बात कर सकते हैं। टिंगशेन सोचता है शायद इसका दिल बहुत ज्यादा मुलायम हो गया मेरे लिए। वो सोच रही थी कि डिवोर्स का प्रोसीजर आगे बढ़ाना है तो फिर इससे बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर सीन कट होता है और हम रॉक्सी को देखते हैं जो कि रात में कार का वेट कर रही थी। ग्रैंडमा भी वहीं पर खड़ी हुई थी। वो रॉक्सी से कहती है कि तुम अंदर चलो जब तक कार लेकर आता है। और उन्हें भी पता था कि उनके पोते और उनकी पोते की वाइफ के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। और फिर ग्रैंडमा अपनी कार में चली जाती है और रॉक्सी उनको बाय बाय बोल देती है। नेक्स्ट हम शिनशिन को देखते हैं जो कि वहाँ पर रॉक्सी को खड़ा हुआ देख लेती है और वो टिंगशेन से कहती है कि देखो मॉम वहाँ पे खड़ी है। और टिंगशेन सोच रहा था ये शायद कोई ट्रिक खेल रही है मुझे वापस से नोटिस करने के लिए। तभी लिनवू टिंगशेन को कॉल करती है और कहती है कि जल्दी से मेरे पास में आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो भी तुरंत कॉल अटेंड करके कहता है अभी मैं आता हूँ। और शिनशिन अपने डैड से कहती है कि हमें आंटी लिनवू के पास में जाना चाहिए, मॉम टैक्सी लेकर चली ही जाएगी। देन वो लोग लिनवू के सामने से अपनी कार को निकाल कर ले जाते हैं और रॉक्सी बेचारी धड़धड़ाती ठंड में बहुत ज्यादा कांप रही थी। देन वो एक कॉर्नर में जाकर बैठ जाती है और ठंड की वजह से उसका बुरा हाल हो गया था। और वो याद करने लग जाती है कि कैसे शिनशिन और टिंगशेन उसको ऐसे ही छोड़ के चले गए। और ये देखने के बाद वो सोचती है कि शायद उसने उसे ज्यादा ही गलत समझ लिया, वो उसके पास में कभी भी नहीं आएगा। वो अपने फोन से कॉल लगाने के लिए सोचती है लेकिन उसके फोन की बैटरी भी डाउन हो गई थी। वो दरवाजा पीटती है लेकिन अंदर भी कोई नहीं था, तो फिर दरवाजा भी कोई नहीं खोलता है। रॉक्सी बेचारी ठंड में ऐसी ड्रेस पहनकर बहुत ज्यादा कांप रही थी और वो सोचती है कि शायद अब उसका आखिरी टाइम आ गया है क्योंकि ऐसे में उसे कोई भी नहीं बचा रहा है। और वो सोचने लग जाती है कि उसके डैड को भी उसकी फिक्र नहीं थी और जो उसका हस्बैंड बना उसने भी उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करी। और फिर निकल जाती है लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो रोड साइड पर बेहोश हो गई थी। अभी उसके सामने कार आकर रुकती है और उसमें से मोशवान निकलता है और वो राक्षी को उठाकर ले जाता है। फिर वो जिहान को साथ में लेकर उसको बैठा देता है और जिहान कहती है कि अगर इसको हाइपोथर्मिया हुआ तो फिर ये बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका हस्बैंड इतना ज्यादा हार्टलेस होगा। फिर जिहान जब अपना फोन चेक करती है तो फिर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो देखती है कि लिनवू ने टिंगशेन के साथ में फोटो पोस्ट करी है। जिहान कहती है कि वो अपने बच्चे की माँ को छोड़कर अपनी मिस्ट्रेस के पास चला गया। तभी रॉक्सी अपने होश में आ जाती है। उसको होश में पाकर उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश होते हैं और मोशवान कहता है कि हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन वो इसके लिए मना करती है। फिर वो कहती है कि उसको टिंगशेन और लिनवू के पास जाना है। मोशवान कहता है कि अभी तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तुम्हें तो ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। फिर जब वो न्यूज चेक करती है तो फिर उसको पता चलता है कि वो तो सेलिब्रिटी गाला में गया हुआ है, वो भी लिनवू और शिनशिन के साथ में। और ये देखने के बाद तो उसको बड़ा ज्यादा दुख होता है और वो सोचती है कि इतनी बर्फ है वो मुझे अकेला छोड़ गया सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। उसके दिमाग में चल रहा था कि काश वो टिंगशेन से अपनी जिंदगी में कभी मिली ही ना होती। मोशवान फिर से उससे पूछता है कि हम हॉस्पिटल चलें और रॉक्सी बेहोश हो जाती है। जिहान और मोशवान दोनों ही उसके लिए परेशान थे और फिर वो उसको रश करके हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। रॉक्सी को स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा था और मोशवान उसके लिए काफी ज्यादा वरिड था। अगले सीन में डॉक्टर उसको बता रही थी कि उसको बहुत ज्यादा फ्रॉस्ट बाइट हो गए हैं और उसका हार्ट तो ऑलमोस्ट शॉक में चला
आ गया, मेक श्योर करना कि वो अभी थोड़ा आराम करे। वो कहता है ठीक है डॉक्टर, मैं आपकी बात समझ गया, और फिर डॉक्टर भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मोशवान के पास में उसका असिस्टेंट एक डॉक्यूमेंट लेकर आता है और कहता है कि आपकी एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, लेकिन मोशवान अपने असिस्टेंट से कहता है इसको कैंसिल कर दो, फिलहाल मेरा रॉक्सी का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है, तो फिर मैं उसके साथ ही रुकूंगा। फिर हम रॉक्सी को जिहान के साथ में बैठा हुआ देखते हैं और जिहान उसको बताती है कि मोशवान ने उसकी कितनी ज्यादा फिक्र करी, शायद उसे मोशवान के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन रॉक्सी कहती है कि अभी उसे अपना करियर बिल्ड करना है। 7 साल वो प्यार के पीछे भाग चुकी है और उसके हाथ में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मोशवान भी ये बात सुन लेता है और वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि वो रॉक्सी को लाइक करता है और वो हमेशा उसे लाइक करता रहेगा। फिर वो वही डॉक्यूमेंट उसको हैंड ओवर करता है। रॉक्सी उसको ओपन करती है और वो बताता है कि एक टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन होने वाला है, तो इसी चीज का इनवाइट है, मैं तुम्हें यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ। रॉक्सी कहती है कि वहाँ पर हमारे टीचर भी आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि मैंने अपने करियर पे गिव अप कर दिया था, तो फिर उन्हें बहुत बुरा लगेगा। फिर वो टेंशन को मैसेज करती है और कहती है कि देखो अब मेरे पेशेंस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, वो डिवोर्स एग्रीमेंट मुझे साइन करके दे देना 1 हफ्ते के अंदर। फिर वो मैसेज उसको सेंड कर देती है। उधर हम टेंशन को देखते हैं जो कि लिनवू के साथ में था। वो उससे कहती है कि आज तुम्हारा शुक्रिया, उस सिचुएशन में से तुमने मुझे बाहर निकाल दिया। देन वो उसके पास से चली जाती है। ये बार टेंशन अपना फोन न उठाता है और रॉक्सी का मैसेज देखता है। वो सोचता है आज की न्यूज देखने के बाद ये मुझे डिवोर्स के नाम पर धमका रही है, लेकिन इसके इन सारे ट्रैप्स में मैं तो बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला हूँ। अगला सीन हम देखते हैं रॉक्सी मोशवान के साथ में उसी एग्जीबिशन में पहुंच जाती है और वो थोड़ी नर्वस थी। मोशवान उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी नर्वस मत हो, ऑल्दो तुमने अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन लगाए हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा बेशुमार है। और पुराने क्लासमेट भी वहाँ पे मौजूद थे। वो रॉक्सी को देखकर कहने लग जाते हैं कि तुम तो हमारी यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट थी, तुम अपने आप को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। हम देखते हैं कि लिनवू और टिंगशेन भी उस एग्जीबिशन में आए थे और लिनवू टिंगशेन से कहने लग जाती है लगता है कि मोशवान और रॉक्सी का काफी ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन टिंगशेन कहता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ में ट्रिक्स खेल रही है ताकि मेरी अटेंशन को ग्रैब कर पाए। उसने तो मुझे डिवोर्स के लिए थ्रेट भी करा। इतना ज्यादा बचकाना है ये सब कुछ। के बाद टिंगशेन आता है और रॉक्सी से मोशवान को दूर करता है। रॉक्सी से कहता है चलो तुम अपनी कंपनी में वापस चलो, लेकिन रॉक्सी उसको दूर करती है और कहती है देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही हो तो फिर उसको बिल्कुल गायब कर लो, मैंने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है और मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे डिवोर्स चाहिए। और वो उसको मैसेज दिखाते हुए कहती है कि एग्रीमेंट हैंड ओवर करने के लिए तुम्हारे पास अब बस 4 दिन बचे हैं, मेक श्योर करना कि जल्द से जल्द उसको लौटा दो। और फिर वो मोशवान से कहती है कि एग्जीबिशन स्टार्ट होने वाला है, हमें चलना चाहिए, और वो दोनों साथ में चले जाते हैं। लिन वो तुरंत आकर टिंगशेन की फिर से बाजू पकड़ लेती है और कहती है कि लगता है इनका रिलेशनशिप काफी आगे बढ़ गया है, लेकिन टिंगशेन कह रहा था सिर्फ और सिर्फ वो उसकी स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा है और कुछ भी नहीं। तभी लिनवो की नजर उसी लड़के पे जाती है जो कि पहले मोशवान की कंपनी में काम किया करता था, लेकिन रॉक्सी की वजह से उसने कंपनी से रिजाइन कर दिया। वो उसको सीनियर कह के बुला रही थी और वो उससे कहता है काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। फिर वो उससे कहती है कि सीनियर क्या आपको पता है कि हमारे टीचर के बिहाफ पे स्पीच कौन देने वाला है आज? वो पूछता है तो फिर वो रॉक्सी की तरफ इशारा कर देती है और इस चीज पे तो वो काफी ज्यादा चिढ़ गया था और वो कोई प्लान बनाने लग जाता है उसको एक्सपोज करने के लिए। रॉक्सी यहाँ पर अपनी स्पीच को रिवाइज कर रही थी कि तभी हम देखते हैं वो उससे जानबूझ के टकराता है और उसके कोट के ऊपर अपनी वाइन गिरा देता है और वो सॉरी बोलने की एक्टिंग करने लग जाता है और उससे कहता है अच्छा तुम हो ये? खैर मिस रॉन्ग, आपने शायद कोई गलतफहमी समझी होगी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एक गलती थी। आप स्टेज पे जाने वाली हो तो फिर ऐसे क्लोज के साथ मत जाना, मैं आपको रेस्ट रूम ले चलता हूँ। वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। पीछे से लिनवो ये सब कुछ देख रही थी और कह रही थी कि आप देखो कैसे तुम्हारा एग्जीबिशन आराम से निकलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मोशवान का असिस्टेंट आता है और उसको सब कुछ बता देता है और ये बात जाने के बाद मोशवान भी उनके पीछे चला गया था। वहीं हम उस सीनियर को देखते हैं जो कि रॉक्सी को एक भंगार वाले स्टोर रूम में ले गया था। फिर वो उसको अंदर धक्का देता है और कहता है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अंदर ही इंतजार करना, लेकिन रॉक्सी तो उसको भी अंदर ही खींच लेती है। उधर हम देखते हैं मोशवान का असिस्टेंट उससे बताता है हमने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रही है। तभी होस्ट आती है और रॉक्सी को स्पीच के लिए इनवाइट करने लगती है और सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन वो अभी तक आ ही नहीं रही थी। लोग बात करने लग जाते हैं कि लगता है उसने इस एग्जीबिशन को मजाक समझ के रखा हुआ। असिस्टेंट कहता है कि अगर मिस रॉन्ग नहीं आई तो फिर हमारी कंपनी को लॉस भी हो सकता है और लिनवू भी जाग पे घी डालने का काम कर रही थी। मोशवान सबको मेक श्योर करवाता है कि रॉक्सी जरूर आएगी, वो कहीं पे फंस गई होगी। इन लोग कहने लग जाते हैं लगता है कि उसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ही नहीं है बाकी कंपनीज की। और लिनवू भी कह रही थी इस तरीके का बिहेवियर तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है इतने बड़े एग्जीबिशन में, वो भी। और टिंगशेन भी रॉक्सी के बारे में गलत गलत सोचने लग जाता है और फिर लिनवू टिंगशेन के पास जाकर उसकी बाजू पकड़ लेती है और कहती है लगता है कि उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। स्टेज पे होस्ट भी कह रही थी लगता है कि मिस रॉक्सी नहीं आने वाली है, कि तभी वो आ जाती है और कहती है किसने कहा कि मुझे स्टेज पे आने से डर लगता है। और ये बोलने के बाद वो सभी
के बीच में आकर स्पीच देती है और यहाँ पर मोशवान काफी खुश हो गया था और कह रहा था मुझे पता था तुम जरूर आओगी। फिर वो पहले लेट आने के लिए माफी मांगती है और अपनी स्पीच देना स्टार्ट करती है और वो काफी ज्यादा फ्लॉलेसली और अच्छे से अपनी स्पीच दे रही थी और आगे की प्रेजेंटेशन में अपना प्रोजेक्ट भी सभी लोगों को शो करती है। टिंगशेन सोचता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन इसके स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और बाकी के कंपनी वाले भी रॉक्सी के लिए काफी ज्यादा तालियां बजाते हैं और उसकी स्पीच खत्म हो जाती है और सभी के सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और उनके टीचर भी आ गए थे उसके लिए क्लैप करते हुए और वो कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया। यहाँ पर एक पर्सन टीचर का इंट्रो है और कहता है ये तो हमारे साइंस एकेडमी के चीफ हैं और चीफ भी कहते हैं कि रोंगशी तुमने बिल्कुल भी मुझे एम्बेरस नहीं किया बल्कि मेरा सर और ज्यादा गर्व से ऊंचा कर दिया है। और फिर बाकी कंपनी मेंबर्स भी रोंगशी को घेर लेते हैं और उससे क्वेश्चंस करने लग जाते हैं और वो भी उन सबके सवालों का जवाब काफी ज्यादा अच्छे से दे रही थी। एंड मोशवान उससे पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी, तो वो कहती है कुछ नहीं, बस एक जबरदस्ती का कॉकरोच आ गया था रास्ते में। हम सीनियर को देखते हैं जो कि बुरी हालत में था और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। वो नीचे गिर जाता है, सिर्फ और सिर्फ कच्चे में था तो फिर लोगों से कह रहा था मुझे देखो मत। देन हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीनियर रॉक्सी को स्टोर रूम में बंद करना चाहता था लेकिन वो उसको अंदर खींच लेती है और कहती है तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे अंदर बंद करके चले जाओगे, लेकिन एक बात तुम जान लो तुम्हारा बेवकूफ बनाना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान था। और फिर वो उसको बढ़िया करके मजा चखा देती है। के बाद रॉक्सी सभी लोगों से अलविदा बोलकर वहाँ से चली गई थी। टिंगशेन सोच रहा था ये दोबारा से मुझे इग्नोर कर रही है। अगले सीन में हम देखते हैं टीचर मोशवान और रॉक्सी दोनों को सी ऑफ करते हैं और कहते हैं कोई भी जरूरत पड़े तो फिर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो तुम लोग। और यहाँ पर टीचर कहते हैं कि 7 साल से तुमने काम छोड़ रखा था लेकिन तुम अभी भी वही लेवल पे हो। और मोशवान अपने प्राइमरी प्लान के बारे में टीचर को बताने लग जाता है। फिर ये लोग टीचर से वादा करते हैं कि अब अपने करियर पे गिव अप नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। हम देखते हैं कि टिंगशेन और लिनवू भी वहीं से आ रहे थे और लिनवू को रॉक्सी की इतनी ज्यादा कामयाबी देख के चिढ़ हो रही थी। टीचर के जाने के बाद मोशवान रॉक्सी से कहता है कि अब हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो भी हाँ में सर हिलाती है और कहती है चलो अब चलते हैं। नेक्स्ट हम लिनवू को देखते हैं जो कि टीचर को अप्रोच करती है और कहती है क्या मैं आपसे अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ। तो वो पहले अपने बारे में बताती है और कहती है इस साल मैं 25 साल की हो जाऊंगी और मैंने टॉप यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री रिसीव करी है। और वो अपना प्लान टीचर को दिखाने लग जाती है। उसको अपने प्लान पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था। मोशवान और रॉक्सी को भी लिनवू देखती है और मोशवान कहता है लगता है ये फिर से कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहती है। रॉक्सी कहती है अगर इसका प्लान सॉलिड हुआ तो फिर टीचर एक्सेप्ट कर ही लेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम इस सबसे। और मोशवान कहता है तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो, सभी के साथ में काइंड रहती हो। देन ये लोग हंसी मजाक कर रहे थे और हम देखते हैं कि टिंगशेन उन लोगों को देख के जेलस हो रहा था और अपना कोट उतार के रॉक्सी के पास जाता है और अपना कोट देते हुए कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है मोशवान। रॉक्सी कहती है कि तुम इस सब से दूर रहो और फिर वो दोनों ही टिंगशेन को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं टीचर लिनवू का प्रोजेक्ट देख रहे थे और वो कह रही थी अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो फिर हम आगे की बात भी कर सकते हैं। टीचर कहते हैं हाँ मैंने इसको देख लिया। तो वो कहती है कि आप इसको आगे बताओ क्या करना है। तो टीचर लिनवू से कहते हैं असल में तुम मेरे स्टैंडर्ड का काम बिल्कुल भी नहीं करती हो। तो फिर यहाँ पर वो उल्टी सीधी धमकियां टीचर को देने लग जाती है और टीचर कहते हैं अच्छा तुम मुझे धमका रही हो। वो उसका प्रोजेक्ट नीचे फेंक देते हैं और कहते हैं बिल्कुल बकवास है ये, अब मेरे सामने कभी आ मत जाना। और ये बोलकर वो लिनवू को भगा देते हैं। लिनवू फिर टिंगशेन के पास में आती है और टिंगशेन उससे पूछता है क्या हुआ। तो फिर वो कहती है कि वो बाद में मुझे बताएंगे क्या करना है, अभी फिलहाल वो अपने 2 स्टूडेंट्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस्ड है। तो फिर टिंगशेन कहता है कि वो मोशवान और रॉक्सी की बात कर रहे होंगे पक्का से। लिनवू कहती है कि रॉक्सी तो है ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिस्ट। अगले सीन में हम मोशवान और रॉक्सी को देखते हैं जो कि अपने अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। को वो कुछ अनईजी देखती है और उससे पूछती है तुम्हें क्या हो गया। तो फिर वो उसको प्रोजेक्ट के बारे में बताने लग जाता है और इन लोगों का डिस्कशन कंप्लीट होता है और ये लोग अपना काम काफी अच्छे से कर रहे थे। अगला सीन हम फेंगशी कंपनी के बाहर का देखते हैं। यहाँ पर लिनवू और टिंगशेन दोनों साथ में एंटर करते हैं। उनको स्वागत काफी ज्यादा अच्छे से करा जाता है। टिंगशेन लिनवू को प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करता है और वो उसकी बाजू पकड़ के कहती है तो फिर देर किस बात की, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन वो उसको रोक देता है और कहता है तुम यहीं पे इंतजार करो। सब कुछ चल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक कार आती है और उसमें से रॉन्गशी निकलती है और उसके साथ में मोशवान भी मौजूद था और वर्कर जो बाहर खड़ा था वो उनके प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करने लग जाता है। और टिंगशेन उन दोनों को साथ में देखकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था और वो गुस्से से अंदर चला जाता है और लिनवू भी उसके पीछे पीछे चली गई थी। हम देखते हैं कि रॉक्सी और मोशवान भी मीटिंग के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मीटिंग असल में वही चीफ अनाउंस करवा रहे थे और ये लोग टिंगशेन की कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और लिनवू तो इनडायरेक्टली रॉन्गशी और मोशवान को भी ताने मार रही थी। रॉन्गशी के लिए कह रही थी कि वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके यहाँ तक आ गई है, लेकिन वो वर्क कर सिचुएशन को संभालता है और कहता है हम लोग सिर्फ वर्क रिलेटेड ही बात करते हैं। और फिर
फिर लिन वो हाथ मटकाते हुए मोशवान से हाथ मिलाती है और फिर मटकते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम उस वर्कर को लिफ्ट के बाहर देखते हैं जहाँ पे लिफ्ट नहीं आ रही थी और वो माहौल शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी रोंगशी को शिनशिन की कॉल आती है जो कि उसको बोल रही थी, लेकिन वो उससे कहती है मैं अभी बिजी हूँ, बाद में कॉल करती हूँ, और ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। और वो वर्कर कहता है अच्छा मिस रोंग, आपका एक चाइल्ड भी है, आपको देखकर तो लगता ही नहीं है कि आपकी शादी भी हुई होगी। ये बात सुनने के बाद टिंग शेन उस बंदे को घूरने लग जाता है क्योंकि वाइफ तो वो उसी की थी ना, और वो भी घबराते हुए कहता है मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। वर्कर और सवाल करता कि तभी लिफ्ट आ जाती है और रोंगशी वहाँ पे निकलने लगी थी। उसका पैर फिसलने वाला था, मोशवान उसको संभालता है लेकिन टिंग शेन उसको धक्का देके खुद रोंगशी को संभालता है। फिर टिंग शेन रोंगशी से कहता है तुम हमेशा ही ऐसे केयरलेस रहती हो। मोशवान उससे कहता है कि रोंगशी की फिक्र करने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा इससे दूर रहो, नहीं तो आपकी गर्लफ्रेंड को कोई गलतफहमी ना हो जाए। लेकिन टिंग शेन उससे कहता है कि तुम तो चुप ही बैठो बिल्कुल। रोंगशी भी टिंग शेन से दूर हो जाती है और फिर वो उस बंदे से बताती है कि प्रेसिडेंट यू ये मेरा हस्बैंड था लेकिन मैं इसको डिवोर्स दे चुकी हूँ। और ये बात जाने के बाद तो प्रेसिडेंट यू काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। हम लिनवू को देखते हैं जो कि दूर से ये सब कुछ छुप कर सुन रही थी और फिर रोंगशी लिफ्ट में चली जाती है और लिनवू को बड़ा गुस्सा आ रहा था ये सारी चीजें देखने के बाद। अगले सीन में हम देखते हैं मोशवान रोंगशी से कहता है अगर तुम्हें अनवेल फील हो रहा है तो फिर तुम रेस्ट कर सकती हो, लेकिन वो कहती है कि मैं इतनी ज्यादा फर्जल नहीं हूँ। फिर वो उससे कहता है तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर करा है मैंने। अगले सीन में हम लिनवू को एक पर्सन के साथ में देखते हैं जिसने मास्क लगा रखा था। वहीं मोशवान रोंगशी को वो गिफ्ट हैंड ओवर करता है, वो उसे इस बारे में बताता है और हम देखते हैं वो मास्क वाला पर्सन उनके काफी ज्यादा क्लोज खड़ा था। लिनवू दूर से देखकर बड़ा खुश हो रही थी और वो पर्सन भी रोंगशी को स्टैब कर देता है। तब तक टिंग शेन और मोशवान भी उसको संभालते हैं और टिंग शेन उस पर्सन को पकड़ता है। लिनवू को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि रोंगशी को ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं और फिर वो आगे बढ़ती है और ऐसे शो करती है जैसे कि अब वो सिर्फ और सिर्फ टिंग शेन को ही अटैक करता और उसने उसे बचा लिया। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर मोशवान परेशान होकर डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर आकर उसको चेक करती हैं और वो कहती है कि हमें ब्लड की जरूरत है और मोशवान कहता है हमारा ब्लड मैच होता है और वो ब्लड डोनेट करने के लिए चला गया था। फिर रोंगशी का ऑपरेशन हो रहा था। फिर मोशवान के पास में उसका असिस्टेंट आता है और बताता है कि वो जो पर्सन था जिसने स्टैब किया था वो मिसिंग हो गया है। ये चीज जानने के बाद तो मोशवान को बड़ा ज्यादा गुस्सा आता है। फिर डॉक्टर मोशवान के पास में आती है और बताती है कि रोंगशी को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मोशवान उनसे कहता है कि प्लीज आप उसे बचा लो। अगले सीन में हम देखते हैं मोशवान रोंगशी को स्पॉन्ज बाथ दे रहा था और वो उसको ब्लड डोनेट करना भी कंटिन्यू रखता है और फिर वो उसके पास में ही सर रख के सो जाता है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद रोंगशी को होश में आता है और मोशवान उसको संभाल के बैठाता है। रोंगशी उसको देखकर कहती है कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा कमजोर लग रहे हो मुझे। फिर वो टेंशन के बारे में बात करते हैं और रोंगशी कहती है क्या तुम मेरे लिए एक लॉयर हायर कर सकते हो, और वो भी उसको चिंता लेने के लिए मना करता है। इनमें हम देखते हैं यहाँ पर लिनवू, टिंग शेन और शिनशन साथ में थे। वो शिनशिन के लिए एक ड्रेस लाई थी, इसे देखकर वो काफी खुश थी। ये लोग साथ में होते हैं कि तभी रोंगशी अपने लॉयर के साथ में घर पे आ जाती है और लिनवू उसको देखकर उससे बहुत ज्यादा बदतमीजी से पेश आने लगती है। लेकिन रोंगशी कहती है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, टिंग शेन से बात करनी है, और टिंग शेन भी उन दोनों को बाहर भेज देता है। और रोंगशी कहती है कि ये मेरा लॉयर है और टिंग शेन एग्रीमेंट उठाते हुए कहता है ये वही एग्रीमेंट है ना जो पिछले दिया था तुमने मुझे, लो साइन कर दो इस पे। लॉयर भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट देखता है और कहता है कि टर्म्स एंड सारे के सारे एग्रीमेंट सही है, आप साइन कर सकती हो। टिंग शेन के दिमाग में चल रहा था कि रोंगशी साइन नहीं करेगी, लेकिन वो तो बड़े आराम से साइन कर देती है और वो चिढ़कर उससे पेन ले लेता है। बाहर हम मोशवान को देखते हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से स्मोक कर रहा था। रोंगशी आती है और उसको एग्रीमेंट दिखाती है। वो खुश था और फिर वो उसकी सिगरेट बट्स को देखती है और कहती है लगता है तुम एक हैवी स्मोकर हो। तो फिर वो उससे कहता है अगर तुम्हें नहीं पसंद तो फिर मैं स्मोक करना बंद कर दूं। फिर वो उससे कहता है तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है और वो उसको एक रिंग दिखाता है। वो उसे देखकर हैरान थी और वो उससे कहता है ये सिर्फ हमारी फ्रेंडशिप का एक सिंबल है। वो भी उसे एक्सेप्ट करके पहन लेती है। देन ये लोग साथ में चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ टिंग शेन जो कि डिवोर्स एग्रीमेंट पे सिग्नेचर देखकर अभी भी तंग था और वो सोचता है कि बिना किसी हेजिटेशन के उसने एग्रीमेंट पे साइन कर कैसे दिया। वहीं पे मेड आती है और कहती है कि वो डॉक्यूमेंट जो आपने नहीं देखे थे वो मैं लेकर आ गई हूँ। ये वो देखता है और उसके एनवेलप में से रिंग भी निकल के गिर जाती है जो कि रोंगशी ने उसमें डाली थी। रिंग देखकर वो हैरान था और उन डॉक्यूमेंट्स को छानने लग जाता है और डिवोर्स एग्रीमेंट देखने के बाद वो एकदम हैरान था और फिर वो रोंगशी की बात याद करता है जिस दिन उसने ऑफिस में लिनवू को थप्पड़ लगाया था और उसको रियलाइज होता है कि वही है जो कि स्टबन बन रहा था। और फिर उसको रोंगशी की सारी बातें याद आती हैं कि कैसे वो उसको मिलने के लिए बुला रही थी क्योंकि उसको आगे ही डिवोर्स डिस्कस करना था और वो पहले से ये सारे डिसीजन ले चुकी थी। ये जानने के बाद उसको अपनी चेस्ट में काफी ज्यादा टाइटनेस फील होती है। वर्कर उसको देखना चाहती थी लेकिन वो उसे खुद से दूर कर देता है और उसको तो ये बात बिल्कुल भी डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी कि रोंगशी ने उसको डिवोर्स दे दिया और फिर वो गुस्से से अपने घर से निकल जाता है। अगला सीन हम एक फ्लाइट का देखते हैं जिसके
वेट बहुत सारे रिपोर्टर्स कर रहे थे और वो कह रहे थे कि एआई के एक बहुत ज्यादा अच्छे वर्कर यहाँ पे आने वाले हैं। लिनवू और शिनशिन भी वहीं पे मौजूद थे। जब टिंगशेन वहाँ पर आता है तो फिर लिनवू तुरंत उसके पास पहुंच जाती है उससे चेप होने के लिए, लेकिन वो उसको नेग्लेक्ट कर देता है और उसके लिए तो ये बात बिल्कुल भी डाइजेस्टिंग नहीं थी। और फिर शिनशिन अपने डैड के पास में जाती है और उन्हें हक कर लेती है। रोंगशी भी वहीं पर खड़ी हुई थी और इसके बाद हम देखते हैं वहीं पे प्रोफेसर आ जाते हैं उनके, और प्रोफेसर के साथ में जिन रिपोर्टर्स बात कर रहे थे मिस्टर केविन भी आए थे। और मिस्टर केविन को देखकर सभी लोग उनसे सवाल कर जवाब करने लग गए थे और मिस्टर केविन भी अपना एआई से रिलेटेड एक्सपीरियंस सभी के साथ में शेयर करता है। लिनवू को फिर से एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है और वो मिस्टर केविन के पास चली गई थी और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो रोंगशी को नीचा दिखा पाए, लेकिन प्रोफेसर तो उसकी रियलिटी जानते ही थे और मिस्टर केविन भी, और वो लिनवू को साइड कर देते हैं। लिनवू कहती है आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तो फिर वो कहते हैं कि मैंने कभी तुम्हारा नाम यूनिवर्सिटी में भी नहीं सुना। और फिर प्रोफेसर रोंगशी से मिस्टर केविन का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। लिनवू तो लेकिन रोंगशी की बुराई करने लग जाती है और प्रोफेसर तब पे ब्लेम कर देती है कि आपकी स्टूडेंट है ना ये, इस वजह से आप इसको क्रेडिट दिलवा रहे हो जबरदस्ती। लिनवू आगे कुछ और बोलती है लेकिन टिंगशेन उसको रोक देता है। ये चीज देखने के बाद तो वो भी एकदम हैरान। फिर टिंगशेन रोंगशी के पास में आता है और कहता है वो रिंग मुझे मिल गई, लेकिन वो उससे कहती है कि ऑलरेडी हमारा डिवोर्स हो चुका है, तो फिर अब तुम मुझे जाने दो और कोई भी गलतफहमी मत रखना कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी। फिर शिनशिन आ जाती है रोंगशी के पास में और कहती है मॉम आप अमेजिंग हो, क्या हम लोग चल सकते हैं, लेकिन वो उससे कहती है कि अब नहीं। वो उसे रिक्वेस्ट करती है तो फिर वो उससे प्यार से कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। यहाँ पर तो शिनशिन अपने डैड से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि उसे उसकी मॉम चाहिए, लेकिन टिंगशेन भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था और लिनवू को गुस्सा आता है और वो चली जाती है, लेकिन इसके बाद वो बेहोश हो गई थी या फिर बस एक्टिंग कर रही थी। अगला सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ पर टिंगशेन लिनवू के पास में ही था। वो फोन में एक नोटिफिकेशन देखता है और फिर वो कॉल पे कुछ बात करने लग जाता है। अभी उसकी नजर पड़ती है मोशुआन और रोंगशी के ऊपर। वो उनको देखकर रोंगशी की तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन मोशुआन उसको रोक देता है। लेकिन मोशुआन उसको रोकने के बाद उससे कहता है कि तुम्हारा ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, तो फिर अब तुम उसके पास नहीं जा सकते। फिर वो चला जाता है और डॉक्टर से टिंगशेन पूछता है रोंगशी को क्या हुआ है। तो फिर वो बताती है कि वो ठंड में थी ना, तो फिर इस वजह से उसको फ्रॉस्ट बाइट हो गया था, इस वजह से उसे ऑब्जर्वेशन के लिए बार बार आना पड़ता है। ये चीज जानने के बाद तो वो बड़ा ज्यादा हैरान था। वो और इन्फॉर्मेशन देने लग जाता है, लेकिन डॉक्टर कहती है ये सब कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है। तो वो कहता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ और ये चीज मैं जान सकता हूँ। डॉक्टर उससे कहती है अगर तुम उसके हस्बैंड हो तो फिर तो बड़े ही ज्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तो और उसको कुछ ना बताने का डिसाइड करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जब वो घर पहुँचता है तो फिर शिनशिन एक टिफिन लेकर खड़ी हुई थी और कह रही थी आंटी लिनवू की तबीयत खराब है ना, तो फिर हमें उनके पास जाना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी मॉम की भी तबीयत ठीक नहीं है, हमें उनके पास जाना चाहिए। वो उसके लिए मना करती है और कहती है कि मुझे तो आंटी लिनवू के पास ही जाना है। और ये सब कुछ सुनने के बाद वो थोड़ी सोच में पड़ जाता है और वो शिनशिन का बिहेवियर ऑब्जर्व करता है कि कैसे वो लिनवू के सामने हमेशा अपनी मॉम को मॉक करती रहती थी। वो ये सब कुछ याद कर रहा था कि वर्कर एक डॉक्यूमेंट लेकर आ जाती है और वो रिकॉर्डिंग थी जो कि शेंगशी ने अपनी शादी वाले दिन रिकॉर्ड करी थी, और जहाँ पर वो अपनी शादी वाले दिन अपनी फीलिंग्स बता रही थी कि वो टिंगशेन के लिए कितना ज्यादा अच्छा फील करती है। ये सब कुछ सुनने के बाद उसको बड़ा ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन फील होता है, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को कभी भी प्रायोरिटी ही नहीं दी। और वो वर्कर भी कहने लग जाती है कि सर आपको अपनी वाइफ पे थोड़ा सा तो ध्यान देना ही चाहिए था। जब आप अब्रॉड चले गए थे तो फिर मैडम टाइम जोन के हिसाब से ही आपको कॉल भी किया करती थी। वो सब लोग बात कर ही रहे थे कि टिंगशेन के पास में उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो कहता है सर जो आपने मुझे काम बोला था वो मैंने कर दिया है। अगले सीन में हम टिंगशेन को उसके असिस्टेंट के साथ में देखते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट उसे उसी जगह पर लेकर आ गया था जहाँ पर रोंगशी बहुत ज्यादा ठंड की वजह से बेहोश हो गई थी और बाद में उसको फ्रॉस्ट बाइट की प्रॉब्लम भी हो गई। टिंगशेन उस जमीन को टच करता है और कहता है कि वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ और उसकी बॉडी में फ्रॉस्ट बाइट हो गए। रेसिडेंट बताता है कि अगर मोशुआन टाइम से नहीं आता तो फिर रेस्क्यू बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पाता। यहाँ पर तो ये सब कुछ जानने के बाद टिंगशेन को खुद के ऊपर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वो रोंगशी को कॉल करने लगता है, लेकिन वो उसका फोन ही नहीं उठाती है। फिर असिस्टेंट फोन करके कुछ पता लगाता है और इन्फॉर्मेशन टिंगशेन को भी देता है। अगला सीन हम एक कॉन्फ्रेंस का देखते हैं जहाँ पर एक रिपोर्टर क्वेश्चन कर रहा था और लिनवू भी वहीं पर मौजूद थी। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी टिंगशेन भी एक डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पर आ जाता है और लिनवू उसको देखकर काफी खुश होती है और कहती है कि हम बेल रिंग करके वो सब कुछ अनाउंस कर देते हैं, लेकिन वो तो उसको झटक देता है और कहता है कि मुझे कोई और काम है। फिर यहाँ पर उसी बंदे को लेकर आया जाता है जिसने रोंगशी को स्टैब किया था। लिनवू ये देखने के बाद टिंगशेन से पूछती है ये सब कुछ करके तुम साबित क्या करना चाहते हो आखिरकार। फिर वो कहता है तुम भूल गई क्या, तुमने ही तो इस बंदे को हायर करा था ताकि ये रोंगशी को स्टैब करके इंजर्ड कर दे और फिर बाद में खुद
को भी इसी से हर्ट करवा लिया था तुमने। लगता है इंस्ट्रक्शंस देने में कुछ ज्यादा ही माहिर हो तुम। और वो बंदा कहने लग जाता है कि मेरे 1 मिलियन अभी तक तुमने मुझे दिए नहीं है लिनवू। लेकिन लिनवू तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी कि ये सब कुछ उसने करा है। लेकिन वो तो उसका सारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने ले आता है। फिर पुलिस ऑफिसर आते हैं और लिनवू को पकड़ लेते हैं। और लिनवू सिर्फ और सिर्फ ये कह रही थी कि उसको छोड़ दिया जाए। टिंगशेन रोंगशी के पास आता है और कहता है ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट था तुम्हारे लिए। और सेकंड गिफ्ट के नाम पर वो उसको एक फाइल दिखाता है और कहता है ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट है। और कहता है मैं अपने सारे के सारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। फिर वो उसके सामने नील डाउन होता है और उसको रिंग दिखाते हुए कहता है कि रोंगशी तुम दोबारा से मुझसे शादी कर लो। मैं वादा करता हूँ इस बार तुम्हारे साथ काफी ज्यादा अच्छे से पेश आऊंगा। रोंगशी अपनी फ्रेंडशिप वाली रिंग मोशवान के हाथ में रख देती है और वो भी ये चीज देखकर इमोशनल होता है। और वो उससे कहती है मोशवान तुमने कहा था ना कि ये रिंग हमारी फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन अब मैं थोड़ा डिफरेंट सोचती हूँ इस बारे में। तो वो कहता है मैं समझा नहीं। तो वो कहती है कि असल में अब मैं तुम्हारे लिए फील करने लगी हूँ। ये जानकर वो खुश होता है और ये दोनों साथ में चले जाते हैं खुशी खुशी। और टिंगशेन को तो बड़ा सदमा लगता है, ऐसा ही होगा अगर अपनी वाइफ के ऊपर ध्यान नहीं दोगे। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।